इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस खारिज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कई अरसे से ये केस चल रहा था। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, बारहा ये कहा गया था कि कोई सबूत नहीं है, करप्शन नहीं की, एहसन इकबाल की जानिब से ऐसा कहा गया था। तो अब बताइएगा जो रेफरेंस खारिज हुआ है उसकी क्या वजूहात है? जी देखिए, इसमें बरियत के हवाले से एहसन इकबाल ने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस था उसको खारिज करते हुए उनको बरी कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत की दलाइल दिए कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसको देख लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बर्मी का इजहार करते हुए कहा ये अदालत किसी नए ऑर्डिनेंस में नहीं जा रही, ये अदालत नैब ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं लेगी, पिछले कानून के तहत ये कानून कैसे रह सकता है। अगर नैब ने किसी के खिलाफ गलत केस बनाया तो इसके पास कौन सा फोरम मौजूद है? नैब का इख्तियार करप्शन की हद तक है, इस केस में करप्शन कहाँ है? चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से यह इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दी कि बहुत से फैसले गलत भी हो सकते हैं, बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन वो करप्शन नहीं होती। नैब गलत केसेस बनाता है, फिर जब वो गलत साबित हो जाते हैं तो आपके पास कुछ होता नहीं। तफ्तीशी को CTWP का पता नहीं है, इसके 30 मेंबर्स के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत के रिमार्क दिए कि नैब को इतना वक्त इसलिए दिया कि करप्शन का कोई जरा बराबर सबूत तो लेके आए, लेकिन नैब की तरफ से कोई भी सबूत सामने ना लाया गया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क दिए कि एहसन इकबाल को नैब ने इतना अरसा जेल में रखा, साख मुतासिर की, करप्शन कहां पर है? इस अदालत ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत के हुक्म में लिखा है कि तफ्तीश का कितना बुरा हाल है। ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद एहसन इकबाल को इस मुकदमे से बरी कर दिया और नैब का ये जो करप्शन के हवाले से जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी के रेफरेंस था ये खारिज कर दिया है। जी अच्छा ताहिर, ये बहुत अहम दलाइल हैं कि अगर नैब ने केस गलत बनाया है तो इस पर भी पूछताछ होनी चाहिए और बोर्ड के फैसले अगर गलत होते हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई, तो इस पर नैब की सरजनिश तो हुई? कोई अहकाम जारी किए गए नैब को अदालत की जानिब से? जी देखिए, इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क दे दी कि ये अवामी मफाद का मंसूबा है, इसमें करप्शन कहाँ पर हुई है, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने अपने हक में ये दलाइल दिए कि करप्शन ये है कि मंसूबे की तामीर के अखराजात में बड़ा इजाफा हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये भरमी का भी इजहार किया और फिर रिमार्क दी कि ये खौफनाक और हैरान कुन है कि तफ्तीशी अफसर इस केस को लेकर चलते रहे। तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि एहसन इकबाल मंसूबा बनाने वालों से मीटिंग्स करते रहे। चीफ जस्टिस ने ये भी इस्तफसार किया कि नैब ने पूरा केस देखना था, क्या 2018 में इस मंसूबे को किसी मकसद से उठाया गया, एक अखबारी तराशी के ऊपर एक्शन लिया गया, और क्या ये देखा गया कि ये अखबारी तराशा जो जिसके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है करप्शन हुई भी है या नहीं? सिर्फ ये कि तखमीने के जो अखराजात हैं वो जाहिर आ गए और आपने रेफरेंस बना दिया। ताहम जो तफसीली हुक्मनामा है इस केस का, ये एहसन इकबाल के लिए बड़ा रिलीफ किया है कि आज कई अरसे बाद, तकरीबन 4 साल कई अरसे बाद। ताहिर यही आपसे जानना चाह रहे हैं, जरा इस केस का बैकग्राउंड हमें बताइएगा। केस कब दायर किया गया था, दरख्वास्त गुजार कौन था और क्या तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए थे? जी देखिए, इसमें जो ये 2018 में ये रेफरेंस दायर हुआ था और इसमें यही कहा गया था कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी है वहां पे बेपनाह करप्शन की गई है, मीटिंग्स की गई है उन शख्सियात के साथ जो ये मंसूबा बना रहे थे। सिर्फ यही एक जो रेफरेंस में कहा गया था कि ये करप्शन बेपनाह की गई है। और इसमें जो आज नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि एक अखबारी तराशी के ऊपर उस वक्त के चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने बर्मी का इजहार किया था कि तफ्तीशी कैसे कि जिनको अब वो तफ्तीशी हैं जिनको तरबियत की जरूरत है। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा ये अवामी मुफाद का मंसूबा था, खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलना था और आपने सिर्फ तखमीना जायद होने की वजह से और एक अखबारी तराशी के ऊपर नोटिस लेने के बाद आपने रेफरेंस दायर किया, जबकि आपके पास सबूत कोई भी नहीं है। ये जो बरियत की दरखास्त थी, क्योंकि आज जब एहसन इकबाल अदालत में आए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसका सहारा लेंगे? इस पर एहसन इकबाल ने कहा था कि मैं नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं लूंगा, मेरे पास जो ठोस सबूत है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं उसी बुनियाद पर अदालत से ये सदा करूंगा कि मुझे बरी किया जाए। और आज वही हुआ कि अदालत ने इस केस से इस रेफरेंस को जो नैब ने दायर किया था उसमें से एहसन इकबाल को बरी कर दिया है।